नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लुधियाना टेक्नो इंजीनियरिंग में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि अगर आज आप इस समय में अपने घर में बैठ के कुछ ऐसा बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं या नेट में सर्च मार रहे हैं कि कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कैसे कमाया जा सके, तो दोस्तों हम आपको बताने जा रहे हैं वो बिज़नेस जिसको आकर के आप कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं, वो भी बहुत कम समय में। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताने जा रहे हैं फ्लाई ऐश ब्रिक्स का बिज़नेस, जो अभी के समय में सबसे ज़्यादा चलन वाला बिज़नेस है। क्योंकि अभी जितने भी निर्माण कार्य किए जा रहे हैं या आने वाले समय में जितने भी निर्माण कार्य किए जाएंगे, वो सारे फ्लाई ऐश से बने हुए ईंटों के द्वारा ही किए जाएंगे। क्योंकि लाल ईंटों का चलन अब लगभग धीरे धीरे बंद होता जा रहा है, इसलिए ये जो बिज़नेस है ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाला और कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाकर अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं इस फील्ड में। जी हाँ दोस्तों, और हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वयं लोगों को इसके लिए जागरूक कर रहे हैं कि वो फ्लाई ऐश से बने ईंटों का ही इस्तेमाल करें। एनर्जी सेविंग, एनवायरमेंट फ्रेंडली, वे आर्थिक रूप से कम दाम में तैयार होते हैं। ईंटों का उपयोग हुआ है, ब्रिक्स का उपयोग हुआ है, उस कोयले की ऐश से बनी हुई ईंटों का उपयोग हुआ है। उससे स्ट्रेंथ भी मिलती है और जो वेस्ट जिसको हटाने का खर्चा करना पड़ता था वही यहां काम में लाया गया है। एनवायरमेंट की रक्षा की गई है। तो देखा दोस्तों, आप लोगों ने प्रधानमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि फ्लाई ऐश से बने ईंटों का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो इको फ्रेंडली भी होते हैं, कॉस्टिंग भी उसकी कम आती है और मजबूती भी रहती है। क्योंकि लाल ईंटें अब के समय में उसके चलन बंद होती जा रही है। केंद्र सरकार ने सभी जगह निर्देश जारी कर दिए हैं कि अब सभी जगह के जितने भी निर्माण कार्य हैं, चाहे वो स्वयं के घर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर घर हो, सभी को फ्लाई ऐश से बने ईंटों से ही निर्माण करना है और लाल ईंटों से बने हुए भवनों को अब इसमें अनुमति नहीं दी जाएगी। तो दोस्तों, फ्लाई ऐश का जो ये बिज़नेस है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है, क्योंकि इसमें आपको नुकसान बिल्कुल भी नहीं है और फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि इसमें आप कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम बात करें अगर उस मशीन की जिस मशीन के द्वारा फ्लाई ऐश से बने ईंटों का निर्माण होगा, तो मशीन आते कितने की है। तो दोस्तों, वो मशीन की कीमत आपको 6 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक की आपको मशीन मिल जाएगी और 500 ईंटें प्रति घंटे से लेकर 4000 प्रति घंटे क्षमता वाली मशीन भी आपको मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि मशीन द्वारा बनाए गए ईंटों की जो क्वालिटी होती है और जो फिनिशिंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। उसके धार कोण भी बहुत अच्छे होते हैं। उसकी फिनिशिंग की वजह से ही फ्लाई ऐश के ईंटों की जो डिमांड है वो बढ़ती जाती है। मशीन द्वारा बनाए गए ईंटें बहुत ही मजबूत बनते हैं दोस्तों, और इसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी होती है कि वो देखते ही बनती है, क्योंकि इसमें हाइड्रोलिक प्रेशर के थ्रू वर्किंग होती है, इसीलिए इसके ईंटें बहुत ही मजबूत बनते हैं और उसकी धार कोण बहुत ही अच्छी होती है। अब अगर हम बात करें कि इन ईंटों का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है, तो हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, इस ईंटों का इस्तेमाल मकान बनाने में, शौचालय बनाने में, सरकारी भवन में, बड़े बड़े सोसाइटियों में और स्कूल कॉलेज बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब अगर हम बात करें कि एक ईंट बनाने में खर्च कितना आता है, तो अमूमन एक ईंट बनाने में आपको 2 से ढाई रुपये का खर्च आएगा। लेकिन ये रेट डिफरेंट हो सकता है अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, क्योंकि सारा चीज़ डिपेंड करता है ट्रांसपोर्टेशन पे। अगर आपको मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा लग रहा है तो आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में। जी हाँ दोस्तों, और ये जो ईंटें हैं वो लगभग 5 रुपये से लेकर 7 रुपये तक की दर में बिकते हैं अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्टेट में। जी हाँ दोस्तों, इन ईंटों में आप अपने हिसाब से अपने जगह के अनुसार मार्जिन को सेट कर सकते हैं, जो 1 रुपये से लेकर 3 रुपये तक की होती है। फ्लाई ऐश की ईंट को बनाने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी रॉ मटेरियल होता है वो होता है फ्लाई ऐश, जो आपको आपके नज़दीकी थर्मल पावर प्लांट से मिल जाता है दोस्तों। और उसमें जो चीज़ें यूज़ होती है वो होता है स्टोन डस्ट, सीमेंट, रेत, जिप्सम, चूना। आप जितने चाहे उतने प्रकार के मटेरियल से इसे बना सकते हैं। फ्लाई ऐश का ब्रिक्स जो होता है वो बहुत ही किफ़ायती होता है दोस्तों, क्योंकि इसमें अच्छी फिनिशिंग की वजह से और दोनों तरफ की जो फिनिशिंग रहती है उसमें मटेरियल बहुत कम यूज़ होता है, जिससे लगभग आपका 20 से 30% का जो ओवरऑल सीमेंट का जो बजट होता है एक घर बनाने में या एक निर्माण करने में, वो बच जाता है, जो कि बहुत बड़ा रकम कहलाता है दोस्तों। इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी होती है, जिसके कारण आपको प्लास्टर के समय भी दोनों तरफ मटेरियल की जो खपत होती है वो बहुत कम होती है। अब अगर हम बात करें कि इस बिज़नेस में हमें इनकम कितनी होगी या महीने का हम कितना कमा सकते हैं,
तो अगर अंदाजन देखा जाए कि आपकी मशीन अगर पर डे 10,000 ईंटें निकाल रही है और एक दिन का अगर 10,000 ईंटें हैं तो महीने का 3 लाख ईंटा आपने निकाला, तो अगर आपने 50 पैसे की मार्जिन भी इसमें अगर आप सेट करते हैं तो लगभग 1.5 लाख रुपए होता है। और अगर आप 1 रुपए की मार्जिन इसमें सेट करते हैं तो लगभग 3 लाख रुपए होता है। मतलब आप कम से कम भी हम कहें तो 1.5 लाख रुपए प्रति माह आप इस बिजनेस से कमा सकते हैं 50 पैसे की मार्जिन पे। अगर आपकी मार्जिन 1 रुपए है तो आप 3 लाख रुपए बिल्कुल कमा सकते हैं। और मार्केट आपका अगर अच्छा है, आपने 2 रुपए अपनी मार्जिन को सेट करके रखा है, तो महीने का 6 लाख रुपए भी आप कमा सकते हैं। अब अगर हम बात करें कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें पूंजी कहाँ से मिलेगी, आप चाहें तो इसमें पूंजी अपनी सेविंग के द्वारा भी लगा सकते हैं, या फिर आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, इस बिजनेस को करने के लिए आप चाहें तो बैंक के थ्रू लोन भी ले सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी नेशनलाइज बैंक के थ्रू आप इस बिजनेस के लिए लोन ले सकते हैं। बैंक आपको उसके लिए लोन प्रोवाइड कर देगी। और सबसे बड़ी और सबसे खास बात यह है कि इस बिजनेस के लिए सरकार आपको 30 से 35% की सब्सिडी भी दे रही है। तो ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है आपके लिए कि इस बिजनेस में आप जितने भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपको उसमें 30 से 35% की सब्सिडी भी मिल रही है। अब आपको मशीन चलाने के लिए जो सबसे मेन उपकरण है वो है उसकी पावर सप्लाई। या तो आप इसको 3 फेज के कनेक्शन लेकर ट्रांसफार्मर के थ्रू चला सकते हैं, या नहीं तो आप चाहें तो जनरेटर के थ्रू भी इस मशीन को चला सकते हैं। अब इसमें सबसे अहम बात यह होती है कि हम अपने बिजनेस के लिए या कहें कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स के मार्केटिंग के लिए क्या करें और कहां इसकी मार्केटिंग करें। तो सबसे अच्छा उपाय है कि आप अपने आसपास के लोकल एरियाज में इसका प्रचार करें, गवर्नमेंट के टेंडर्स ले, सीधे ग्राहकों को बेचें, ऑनलाइन भी प्रचार कर सकते हैं और पेपर में पॉम्पलेट के माध्यम से भी प्रचार किया जा सकता है। और जब आप एक नया बिजनेस सेटअप कर रहे हैं तो शुरुआत में आप अपने रेट को दूसरों की तुलना में थोड़ा सा कम ही रखें। अब सबसे बड़ा फैक्टर यह है कि पूरे प्रोजेक्ट में हमें कितना खर्चा आ जाएगा। तो दोस्तों, पूरे प्रोजेक्ट में आपको कम से कम 13 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक अच्छे से अच्छे मशीन के साथ आपका ये पूरा प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है, जो मैंने आपको इसमें समझाया है। जी हाँ दोस्तों, मशीन आपकी ऑटोमेटिक 10 लाख से लेकर 15 लाख में अच्छी से अच्छी मिल जाएगी। सेमी ऑटोमेटिक में जाते हैं तो 6 लाख रुपए से शुरू होती है मशीन। इसके अलावा जो अन्य खर्च होते हैं जैसे शेड बनाना, बिजली का, रॉ मटेरियल, इन सारे खर्चों को अगर मिला दिया जाए तो छोटी बड़ी सारी मशीन आप लगा सकते हैं, जिसका खर्चा 13 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए, और आपके बजट अनुसार भी आप अपनी मशीन लगा सकते हैं। बजट आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी महंगी और कितनी अच्छी मशीन लगाते हैं, उस पर भी ये निर्धारित करता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि फ्लाई ऐश का ब्रिक्स आखिर मशीन से निकलता कैसा है। पूरी मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस आपको दिखाएंगे और हर मशीनों के बारे में आपको बताएंगे, छोटी से लेकर बड़ी मशीनों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बाजू में जो बेल का आइकन है उसे दबाना ना भूलें।